हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पारितोष। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक एनालिसिस दिखाने वाला हूँ कि पर्टिकुलरली जो इस वीक में जो नेक्स्ट वीक है उस वीक में कौन कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। लाइक अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, पोजिशनल ट्रेड्स कर रहे हो, कौन कौन से स्टॉक्स है जो मोमेंटम में है और उनके चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा जो जिनमें बेसिकली ब्रेकआउट हुआ है, जिनमें आने वाले वीक में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आप कमा सकोगे। मैंने क्या क्या बेसिकली जो मैं एल्गोरिथम यूज़ करता हूँ पुराने, उन्हीं को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड किया है आप लोगों को समझाने के लिए। और बेसिकली इसमें क्या है, मैंने पहले यहाँ पे निफ्टी 250 यानी शुरू की जो टॉप 250 कंपनीज हैं सिर्फ वही आपके इसमें एनालिसिस में शामिल करी है। प्लस मैंने यहाँ पे क्या देखा है कि RSL वैल्यू, जिसके बारे में इट शुड बी अबव देन 1, यानी जो भी आपका क्लोजिंग प्राइस है, आप अगर 26 डेज के मूविंग एवरेज से डिवाइड करते हो, ये वैल्यू इट शुड बी अबव देन 1, जो कि हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ बताता है। दूसरा कि जो भी आज का वॉल्यूम बना है, जो भी आज का आपका वॉल्यूम बना है, जो भी लास्ट ट्रेडिंग डेज का वॉल्यूम बना है, 20 डेज का, लास्ट 20 डेज का जो भी एवरेज वॉल्यूम था उससे ज़्यादा होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है। इसके बाद है तीसरा, जो यहाँ पे आप देख रहे हो बुलिश हैकनासी। हैकनासी में बेसिकली मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि आपकी एक इस तरीके की एक ग्रीन कलर की होगी, इस तरीके की बुलिश हैकनासी बनती है आपकी। एक होती है आपकी डोजी काइंड ऑफ हैकनासी। अगर ये बहुत ही छोटे छोटे बनती है तो हम इसे समझ के मान के चलते हैं कि कंसोलिडेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। तीसरा आपका होता है नेगेटिव, जिसे हम बोलते हैं कि बेयरिश हैकनासी, तो वो इस तरीके की बनती है। तो यहाँ पे मैंने जो कंडीशन ली है कि जहाँ पे बुलिश हैकनासी बनी है तो वो है हमारा। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने यहाँ पे एक दो तीन चीज़ें और फिल्टर करी है कि 10 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज इट शुड बी अबव देन 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज, और MACD भी क्रॉसओवर हो। हालांकि मैंने जो यहाँ पे फिल्टर की जो कंडीशन ली है, जो मैं आपको अभी पर्टिकुलरली स्टॉक्स यहाँ पे लिस्ट में बता देता हूँ, जो मैंने बाइंग कंडीशन ली है, जो बेसिकली मैंने जिस पे एनालिसिस रेडी करा है, RSL कंडीशन ली, यानी RSL वैल्यू वो 1 से ऊपर हो। वॉल्यूम वाला जो कंडीशन है, यानी लास्ट 20 डेज के वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। तीसरा ब्रेकआउट कंडीशन, ब्रेकआउट कंडीशन यहाँ पे देखेंगे तो बुलिश हैकनाशी बनी हो, प्लस आपका जो क्लोजिंग प्राइस है, जो भी क्लोजिंग प्राइस है वो 5 डेज के मूविंग एवरेज, जो हाई का मूविंग एवरेज है उससे ऊपर होना चाहिए। आपको ध्यान मेरी पुरानी वीडियो देखना, मैंने बताया था कि आपको कि मैं इस तरीके से 5 डेज का हाई और 5 डेज के लो का एवरेज, हाई और लो का एवरेज बनाता हूँ और उसकी एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ। तो जब मेरी बुलिश हैकनासी इस 5 डेज के हाई को तोड़ रही है तो दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ द गुड सिग्नल। लाइक मतलब ये हम मान के चल सकते हैं कि हायर हाइस हायर लोस बन रहे हैं स्टॉक में, लेकिन उसका जो भी रिसेंट हाई बना है उसके एवरेज को तोड़ रही है, तो वो मेरे लिए एक बाइंग कंफर्मेशन है। तो हमने यहाँ पे वो लिया हुआ है ब्रेकआउट कंडीशन में। और एक लास्ट है RSI कंडीशन। RSI मतलब बेसिकली हमारा जो रिलेटिव RSI, जो नॉर्मल RSI 14 डेज का जो पीरियड निकलता है, इट शुड बी अबव देन 50 एंड बट शुड बी लेस देन 80, मतलब 50 से ज़्यादा हो और 80 से कम हो। अगर आप RSI के बारे में थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा। RSI वैल्यू रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बेसिकली, सो इट शुड बी अबव देन 50 बट इट शुड बी लेस देन 80। सो हमने यहाँ पे ये कंडीशंस ली हुई है और इसी के बेसिस पे हमने ऑलरेडी ये स्टॉक्स फिल्टर करे हैं। सो यहाँ पे मैंने शुरू की टॉप 250 कंपनीज है, उनमें मैंने ये स्टॉक, ये बेसिकली एनालिसिस रन करा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आपको जो जिस पर नज़र रखनी है, लाइक मतलब जो स्टॉक है जो आप ट्रेड कर सकते हो, स्विंग ट्रेड करनी है, पोजिशनल ट्रेड लेनी है, इस समय आने वाले वीक के लिए अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के दे दे, तो उनमें लाइक आलेख देखेंगे तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करने के तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बट जैसे कि हम देखते हैं कि मान लीजिए सबसे ज़्यादा ROC, यानी लास्ट 20 डेज में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में बना है, जैसे LTIM हो गया, अजंता कोफोर्ज हो गया, अजंता फार्मा हो गया। लेकिन इनमें से कुछ स्टॉक्स है जो मैं चाहता हूं कि आप अपनी वॉच लिस्ट में रखो। अगर आप ट्रेड करना चाहते हो, स्विंग ट्रेड करना चाहते हो, तो आप अपने इनको रडार पे रखो, आप इनमें ट्रेड कर सकते हो। हालांकि देखो, मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, ना ही कोई मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, सो आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र की सलाह के बाद ही कीजिएगा। लेकिन फिर भी मैं दिखा देता हूँ आपको पर्टिकुलरली कि इनमें से कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको रखने हैं। एक सेकेंड। सो देखो, सबसे पहला जो नाम आता है ना, लाइक मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो है डीमार्ट।
डीमार्ट हालांकि थोड़ा महंगा स्टॉक है लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए अभी अच्छा है। यहाँ पे आरएसएल वैल्यू कंडीशन मैट हो रही है, मतलब वो सारी कंडीशन जो जिसके बेसिस पे फिल्टर कर रहा है, लाइक वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा है, बुलिश हैकनासी बनी है, और 10 डेज का जो सिंपल मूविंग एवरेज है इट इज़ अबव देन 20 सिंपल मूविंग एवरेज, प्लस आरएसई 50 से ज़्यादा है और 80 से कम है, जो हमने कंडीशन फिल्टर करी। अब मैं इसको पर्टिकुलरली आपको चार्ट दिखाता हूँ एक बार, तो चार्ट से ज़्यादा समझ में आएगा। लाइक डी मार्ट का ही मैंने ऑलरेडी ये चार्ट खोला हुआ है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने ये जो आपका जो ऊपर वाली लाइन मैंने अभी बताई थी कि ये 5 डेज का हाई है का एवरेज है, और नीचे वाला जो रेड लाइन है वो 5 डेज के लो का एवरेज है। तो इससे हमें मालूम चलता है कि हायर हाइस एंड हायर लोस कंसिस्टेंटली बन रहे हैं। तो जब जैसे कि ये आप देखे रहे होंगे यहाँ पे बुलिश हैकनासी बन रही है, कंसिस्टेंटली इसको ब्रेक कर रही है, आरएसएल वैल्यू इज अबव देन 1, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको एक ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। तो दैट इज द रीज़न ये आपको अपनी वॉच लिस्ट में रखना है अगर आपको ट्रेड करना है स्विंग ट्रेड के हिसाब से। तो एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डीमार्ट काफ़ी अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। ये यहाँ से काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न्स कमा के दे सकता है। आप यहाँ से 8-9-10% का रिटर्न महीने का, इस महीने का, और इवन इससे ज़्यादा भी रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। हालांकि मैं आपको इसके लास्ट 20 डेज के रिटर्न्स की बात करें कि लास्ट 20 डेज में कंपनी ने, डी मार्ट ने 6.49% के करीब का इन्वेस्टर्स को रिटर्न ऑलरेडी कमा के दे चुकी है। दूसरे नंबर पे जो आता है, जो आपको रखना है, वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल का स्टॉक। मैंने अभी अपने दूसरे चैनल की वीडियो पे बनाया हुआ है कि अभी फार्मा के बाद जो सेक्टर सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है 2 तारीख के बाद की बात करें, वो है आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। अगर आप रिलेटिव चार्ट देखेंगे, वो मेरी वीडियो रेफर कर लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। तो फार्मा के बाद जो है, जो सेक्टर अभी ट्रेंड में है, वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और उसमें टाइटन पर आप डेफिनेटली नज़र रखेगा। बाकी सारी कंडीशंस तो मैट हो रही है। अब मैं टाइटन का डायरेक्टली चार्ट दिखाता हूँ क्योंकि ये फिल्टर होने के बाद ही स्टॉक्स आए हैं। तो टाइटन का एक बार मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। तो टाइटन, यहाँ पे देखेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है कि टाइटन में आपका वही सेम चीज़ है, जो एक तो मुझे ये इस तरीके की जब डोजी काइंड ऑफ हैकनासी बनती है, नहीं मतलब हाई इसमें भी नहीं है, लॉ के बीचों बीच चल रही है, एंड देन सडनली एक ब्रेकआउट होता है विद द आरएसएल वैल्यू जो कि अबव देन 1 है, तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव कंफर्मेशन है। मैं यहाँ पे इसके ना आरएसएल के दूसरे डायरेक्टली चार्ट पे जाके दिखाता हूँ वॉल्यूम्स का, जो मैंने स्पेसिफिकली बेसिकली वो मैंने कस्टम बनाया हुआ है। तो टाइटन का आप यहाँ पे वॉल्यूम देखिए, तो बेसिकली हुआ क्या है, यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ ही है, ठीक है ना, इस डोजी काइंड ऑफ हैकनासी बनने के बाद ब्रेकआउट तो हुआ ही आपका, लेकिन ये वॉल्यूम्स के साथ हुआ है, यानी जो भी लास्ट 20 डेज का जो एवरेज वॉल्यूम बना था उससे काफ़ी अच्छा एक वॉल्यूम बना है, देन उसके बाद ये ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ से हम काफ़ी अच्छी उम्मीद कर सकते हैं कि टाइटन में आपको काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो स्विंग ट्रेड के हिसाब से ये भी काफ़ी अच्छा आपके लिए ऑप्शन है। इसके अलावा और कुछ 2-3 स्टॉक्स मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है मतलब एक और बताना चाहूँगा, वो है अजंता फार्मा। ठीक है, ऑलरेडी कंज्यूमर ड्यूरेबल, अभी तक फार्मा स्टॉक जो है वो काफ़ी अच्छे पोजीशन में थे सेक्टरल वाइज देखा जाए। अब कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आ चुके हैं, लेकिन फिर भी सेकंड नंबर पे जो रैंक करता है वो है आपका फार्मा। तो फार्मा में जो स्टॉक आपको अब अपनी रडार पे रखना है वो है अजंता फार्मा। इसका भी एक बार मैं चार्ट दिखाता हूं आपको। तो यहाँ पे हम अजंता फार्मा का भी चार्ट दिखाता हूं। तो देखो आरएसएल वैल्यू लाइक जो हमें चाहिए, इट शुड बी अबव देन, यहाँ से मूवमेंट हुआ था, आरएसएल वैल्यू यहाँ पे इज अबव देन 1, उसके बाद कंसिस्टेंटली हायर हाइस एंड हायर लॉस बना रहा है, थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला, देन अगेन ब्रेकआउट हुआ है, और ये आरएसएल वैल्यू स्टिल इज अबव देन 1, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। हम यहाँ से मैं अब अगर आपको यहाँ का वॉल्यूम का चार्ट दिखाऊं कि लाइक अजंता फार्मा का मैं आपको अगर वॉल्यूम्स का दिखाऊं, ये जो वॉल्यूम वाला है ये भी मैंने डायरेक्टली बनाया हुआ है। सो आप देखेंगे कि यहाँ पे इस वाली रेंज पर काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वॉल्यूम्स बन रहे थे। यहाँ पे वॉल्यूम्स देखो, यहाँ पे भी वॉल्यूम बना है, बड़ा वॉल्यूम बना है, उसके बाद एक कंसोल ड्राई जोन था, अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। सो दैट इज द रीज़न कि आपको इसको अपनी रडार पे रखो, वॉच लिस्ट में रखो। फार्मा ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, अभी भी स्ट्रॉन्ग है, कंज्यूमर ड्यूरेबल ऑलरेडी उसको ओवरटेक कर चुका है, लेकिन फार्मा स्टिल अभी भी स्ट्रॉन्ग है।
तो फार्मा में अजंता फार्मा एक अच्छा कैंडिडेट हो सकता है आपके लिए स्विंग ट्रेड्स के लिए। यहाँ पे भी आप काफ़ी अच्छी पोजीशन उम्मीद कर सकते हो, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाने का चांसेस आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 3 स्टॉक्स बताए, हालांकि मैं ये लिस्ट अभी इस वीडियो के बाद अपने ग्रुप में डालूंगा, जो टेलीग्राम का ग्रुप है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा। एक है आपका टाइटन, जिसको आप अपनी रडार पे रखो, पहला। दूसरा है आपका अजंता फार्मा, ठीक है, इन पे ब्रेकआउट हुआ है। तीसरा हमारा है जो हमने बताया वो है डीमार्ट। इन 3 को आपको अपने इस वीक की रडार पे रखना है। यहाँ से आप काफ़ी अच्छा रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रॉफिट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। मैंने ये एल्गोरिथमिकली स्टॉक्स निकाले हैं, फिल्टर करे हैं। शुरू की जो टॉप 250 कंपनीज हैं उनमें से मैंने स्टॉक्स फिल्टर करे हैं। एक बार दोबारा मैं कंडीशन बता रहा हूँ सो दैट आप कुछ फर्दर चेक कर सको। तो मैंने यहाँ पे आप देखेंगे तो RSL वैल्यू वो 1 से ऊपर है, वॉल्यूम जो बना है 20 डेज के वॉल्यूम से ज़्यादा बना है। ब्रेकआउट कंडीशन के लिए मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने बोली साइकोनासी, और जो आज का जो क्लोजिंग है, जो भी लास्ट क्लोजिंग है, वो 5 डेज के हाई से ज़्यादा बना है, और प्लस RSI वैल्यू इज ग्रेटर देन 50 बट 80 से कम है। तो ये कंडीशंस के बेसिस पे हमने स्टॉक्स फिल्टर करे थे और उनके चार्ट्स के पैटर्न मैंने आपको दिखाए। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी और वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके नेक्स्ट स्विंग ट्रेड पोटेंशियल कैंडिडेट्स के लिए। सो बेसिकली अगर जैसे लाइक मंडे यानी कल के बाद अगर आपको ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में रखो, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका आपको मिल रहा है। तो हम मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।